नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और यहाँ पे देखिए सुबह का टाइम है। जैसा कि आपको पता हम इधर ही हैं 2 दिन से हिंदू के पास। तो ये मतलब 1 दिन पहले ही आए थे। ये वीडियो है कल की थर्सडे की। तो सुबह का टाइम है, नहा धो के पूजा पाठ सब कुछ हो गया है। और यहाँ अब मैं करने लगी हूँ साफ़ सफाई। और इंदु लगी हुई है किचन में नाश्ता बनाने के लिए। तो वो नाश्ता बना रही थी, तो मैंने सोचा चलो मैं जब तक सफाई कर दूँगी, क्योंकि एक जगह लगे रहते हैं तो फिर सारा काम नहीं हो पाता अच्छे से। तो फिर वो भी आने वाली थी काम करने के लिए, क्या प्रीति। तो फिर मैंने सोचा जब तक वो आएगी, ये नाश्ता बनाएगी, तो तब तक मैं अपना साफ़ सफाई का काम सारा कर लेती हूँ, जिससे कि जल्दी हो जाए। और फिर देखिए आपको पता ही है, जब सभी इकट्ठे होते हैं तो थोड़ा काम ज़्यादा होता है। और मैं ये भी बात कहूँगी कि मुझसे ज़्यादा नहीं होता, जैसा कि आप सब लोग भी बोल रहे हैं कि मैं ऐसा कर रही काम करने के बहाने ढूंढ रही। तो खैर वो तो सोच आपकी है, बट मैं जितना भी मेरे से होता है मैं इतना ज़्यादा करने की कोशिश करती हूँ। अभी मेरी हेल्थ सही नहीं है, और सही में बताऊँ, मुझे डॉक्टर ने बिल्कुल रेस्ट बोला हुआ, लेकिन रेस्ट के फिर भी मैं अपने लिए, या फिर किसी को ऐसा ना लगे कि मैं पड़ गई, या फिर ये ना लगे कि भाई मतलब मेरे से खुद भी नहीं पढ़ा जाता। सबसे बड़ी बात तो यही है। और दूसरी बात यह है कि फिर ये देखो 5-10 जने हैं तो फिर काम भी ज़्यादा होता है। तो मैं अपनी तरफ से ज़्यादा करने की कोशिश करती हूँ कि जितना भी हो सके। हालांकि मेरी हेल्थ इस टाइम ऐसी है, बहुत ज़्यादा वीक है, लेकिन फिर भी मैं ये सोचती हूँ कि अगर मैं पड़ी रहूँगी तो और ज़्यादा बीमार हो जाऊँगी। और वीकनेस बहुत ज़्यादा आ गई है इस टाइम। और सबसे बड़ी बात आपको बताऊँ, मुझे कोई ऐसी मान लो कहते हैं कि बीमार है, बीमारी भी मुझे ये नहीं है कि भाई मेरे टांग में दर्द हो रहा, मेरी कमर में दर्द हो रहा, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे सिर्फ टेंशन है, और वो ही आप लगा लो डिप्रेशन की प्रॉब्लम है। और इसके लिए मेरा शरीर बिल्कुल बहुत वीक हो चुका है। जैसा कई कई रात मुझे नींद नहीं आती, तो उसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कतें झेलनी पड़ती है। फिर मेरा शरीर ऐसे मेरा साथ नहीं देता, क्योंकि जब तक हमारी नींद पूरी नहीं होगी तो तब तक हम अच्छे से नहीं कर पाने के मतलब बॉडी अच्छे से काम नहीं कर पाती। लेकिन उसके बावजूद भी मैं फिर भी डेली जितना भी मेरे से होता है, जब बिल्कुल ही मेरा काम नहीं चलता, जब तो भले ही मैं लेट जाऊँ, लेकिन जितना भी मेरे से कोशिश होती है करने की, मतलब मेरे इस बॉडी साथ देती है, मैं करती हूँ। और वो तो देखो देखने वालों के ऊपर डिपेंड है कि वो क्या कह रहा क्या नहीं कह रहा। बाकी मुझे पता मुझे कितनी दिक्कत है और मैं कितनी झेल रही हूँ। और ये भी पता कि मुझे करना भी है, बच्चों के साथ पढ़ा भी नहीं जाता, फैमिली है, सारा कुछ है, सारा देखना पड़े। अगर मैं पड़ जाती हूँ तो ये भी सब फिर पूरी फैमिली मेरी वजह से परेशान हो जाती है। मैं ये भी सोचती हूँ कि अगर लेट जाऊँगी तो ये सब परेशान हो जाएंगे। फ्रेंड्स, मैं बनाऊंगी पास्ता, और यहाँ पे मैंने लिया है डिसेनो का पास्ता लीसियस फुसेली, जो 100% ड्यूरम बीट से बना है। और इसके अंदर 100 प्रोटीन है, 0 कोलेस्ट्रॉल है, नो ट्रांस फैट है, और ये खाने के लिए भी हेल्दी है। इसमें कलर वगैरह कुछ भी ऐड नहीं है, ये वेजिटेरियन है। और इसको और भी ज़्यादा हेल्दी बनाने के लिए मैंने लिया है डिसेनो का एक्स्ट्रा वर्जन ओलिव ऑयल, जो कि हमारे खाने के स्वाद को बिल्कुल भी बदलने नहीं देता। ये हेल्दी फैट से भरपूर है। ये ओलिव ऑयल प्राकृतिक रूप से 75 मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से भरपूर होता है, जो हार्ट हेल्थ ओवरऑल वेलनेस को सपोर्ट करता है। इसके अंदर भी 0 कोलेस्ट्रॉल है, और ये ट्रांस फैट फ्री है। तो इसको मैं बनाऊंगी अगारो के रॉयल हनीकॉम्ब कढ़ाई में, जो कि 2.25 लीटर कैपेसिटी है जिसकी। और यहाँ पे देखिए मैंने ये कढ़ाई रख लिया गैस पे, और पास्ता वगैरह सब कुछ बॉईल कर लिया, तड़का लगा तैयार कर लिया। तो यहाँ पे फटाफट से हम पास्ता बनाकर करते हैं तैयार। और इनमें से कुछ भी चीज़ आपको लेनी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि भाई मेरे से जितना ज़्यादा हो सकता है मैं करने की कोशिश कर रही हूँ, अपने आप को जितना भी चला रही हूँ। तो रही बात मेरी बीमारी की, वो तो मुझे ही पता है मेरी बीमारी क्या है और क्यों है, क्योंकि हर चीज़ शेयर भी नहीं कर जाती। और ये भी नहीं है कि हर चीज़ हम बताएं क्या कि ये ऐसा है। और सबकी अपनी अपनी माइंड की भी बात होती है कि वैसे मुझे सब समझाते हैं, सब बताते हैं, लेकिन वही है, मैं खुद परेशान हो रही। मैं भी सोचती हूँ कि मैं इन चीज़ों से बाहर निकल जाऊँ, लेकिन नहीं निकल पा रही, क्या करूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा ही दिक्कत होती जा रही है अब। तो खैर जैसा भी जी जल्दी
हो होगी ठीक। और आज शाम के टाइम जैसा थर्सडे था तो शाम के टाइम मैं फिर एक दूसरे डॉक्टर के यहाँ गई। और देखो बीमारी का भी है कि बीमारी लेकर ऐसे ही पड़ जाओ, ये नहीं है कि इसमें पैसा भी लगता है, दवाई लाने में आने जाने में समय भी लगता है, टाइम भी है आना जाना भी। फिर मुझे ये लेकर जाते हैं, इनका भी काम छूटता है, मेरा खुद का काम छूटता है। और पैसा तो खैर आपको पता ही आजकल हॉस्पिटल में जाते ही तो बिल्कुल क्या ना बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। और जगह तो हम कम ज़्यादा भी करा लेते हैं, वहाँ पे तो करा ही नहीं सकते। चलो जी कोई बात नहीं, अभी तो जैसा भी चल रहा वो देखते हैं। मैं गई थी कल डॉक्टर के यहाँ से पंचकुला, मुझे किसी ने स्पेशल माइंड का ही डॉक्टर है वहाँ पे, मतलब गई मैं तो मुझे बहुत अच्छे लगे वे डॉक्टर। प्राइवेट ही हॉस्पिटल है स्पेशल माइंड का। तो मैं वहाँ पे मेरे चेकअप वगैरह हुए, उन्होंने मुझे 10 दिन की दवाई दी। तो अभी देखते हैं जैसा भी हुआ, टेस्ट वगैरह की जो रिपोर्ट है वो 10 दिन बाद आएगी। तो तब तक देखते हैं कितना आराम लगेगा। वैसे उन्होंने बोला कि आप ठीक हो जाओगे, थोड़ा सा उन्होंने मुझे प्रेज वगैरह भी बोला, वो भी मैं करूँगी कोशिश अपनी तरफ से। तो यहाँ पे देखिए बस मैं लग रही हूँ, जैसे मैंने बताया इंदु कर रही थी नाश्ते की तैयारी, वो नाश्ता बना रही है और मैं लग रही थी साफ़ सफाई करने। मैं कहा चलो भाई जितना भी मुझसे होगा इतना मैं करूँगी। तो उधर का जो रूम है दोनों सेट हो चुके हैं, बाहर वाला भी उधर ही लेटते हैं हम सब, बच्चे मैं सब उधर ही। तो बिस्तरे वगैरह सब मैंने उठा दिए, फिर दूसरे वाला रूम भी सेट कर दिया। यहाँ पे थे प्रेस के कपड़े, तो मैंने ये 2 जगह कर दिए। तो मैं सोच रही थी कि अगर मुझे टाइम लगा शाम के टाइम तो कुछ पे तो मैं कर दूँगी, और कुछ इंदु ने पहले ही बांध रखे जैसा पैंटे शर्टें वगैरह, वो कह रही थी कि उनको बाहर भिजवा दूँगी प्रेस के लिए। अभी तो मेरे से भी नहीं हुए, ऐसे ही रखे, लेकिन मैं सोच रही कि टाइम जितना भी लगेगा, क्योंकि 2 हैं हम, मतलब खाने वगैरह का तो ज़्यादातर वो ही कर लेती है इंदु। तो मैं कहा जितना मुझे टाइम मिलेगा मैं कर लूँगी। लेकिन आज भी नहीं हुई क्योंकि शाम को मैं वहाँ चली गई, लेट हो गई थी। 9-10 ही बज गए थे जब हम 9 साढ़े 9 बज गए थे जब हम वापस आए और डॉक्टर के यहाँ से। तो फिर कुछ नहीं हुआ काम। फिर ये जाके ना थक भी जाते हैं, सिर में दर्द बुरा हाल, और मेरा तो सफ़र करके ही बुरा हाल हो जाता है। ये चलो जी कोशिश करूँगी, बस भगवान से यही प्रे कर रही मैं तो खुद ही कि मैं जल्दी जल्दी ठीक हो जाऊँ और सब कुछ ठीक हो जाए, क्योंकि मुझे भी नहीं अच्छा लगता। रोज़ आप भी मुझे बोलते हो और मैं भी ऐसा पड़ी रहती हूँ, मुझे खुद भी नहीं अच्छा लगता। तो खैर जी यहाँ देखिए साफ़ सफाई होगी, जितने कपड़े एक्स्ट्रा थे कुछ बच्चों के थे जो निकाल के गए थे, बच्चे स्कूल गए थे तो वो भी यहीं पड़े थे, तो मैंने वो मशीन में रख दिया, मतलब सारे संगवा दिए अपनी तरफ से। और इधर देखिए इंदु ने नाश्ता बना दिया है, सुबह दाल रोटी बनाई थी उसने, बच्चों को दी थी लंच में। पीयू और रूही गए थे, कृष्णा तो आज नहीं गया, गुड्डू भी नहीं गई क्योंकि गुड्डू के भी एग्ज़ाम चल रहे हैं, और ईशू भी गई थी, ईशू का भी एग्ज़ाम है। तो वे उनको दिया था इसने लंच बना के। तो यहाँ पे ये ब्रेकफास्ट तैयार हो गया था। तो वो मुझे भी कह रही थी कि खा ले, भैया शायद करके ना, भैया भी नहीं कर गया क्योंकि उनकी तबीयत भी डाउन हो रही बहुत ज़्यादा, भैया की भी। तो वे कह रहे थे कि मन नहीं है। तो फिर इसके पापा नहीं आए थे, मैंने इसलिए नहीं करा, मैं कहा तुम कर लो अब। तो गुड्डू ने इंदु ने दोनों ने नाश्ता कर लिया था, तो मैं कहा जब मैं आएंगे तब मैं कर लूँगी। मेरा ज़्यादातर यही होता है, जब मैं नाश्ता करते हैं उनके बाद ही मैं करती हूँ नाश्ता लंच कुछ भी है। अगर घर में नहीं है, जैसा गाँव जा रहे या कहीं बाहर जा रहे, तो फिर तो चलो खैर अलग बात है। बाकी मैं या तो जब मैं करते हैं तभी खाती हूँ, मतलब जब लंच हो या डिनर कुछ भी, या फिर उनके बाद। तो यहाँ पे ये आ गए थे और बस ये अपना, इनको भी मैंने नाश्ता दे दिया, फिर मैं अपना भी ले आई थी, अपना भी दे कर लूँगी, दोनों कर लेंगे, और कन्हैया का उधर ही दे दूँगी क्योंकि एक सदस्य तो उधर चाहिए ही चाहिए, मिस्त्री लगे रहते हैं तो फिर दरवाजे खुले ही रहते हैं इस वजह से। तो कन्हैया का ये उधर लेके जाएंगे, वो लगा के दे दूँगी। तो बस नाश्ता वगैरह हो गया था, उसके बाद किचन का इंदु ने समेट दिया था, तो बस फिर अपना वही सुबह का फिर रूटीन शुरू था। तो फ्रेंड्स इधर का लगभग काम हो ही चुका है, इंदु फैलाया ही कपड़े जो इसने धोए थे कल के टाइम, और अभी बस यहाँ पे साफ़ सफाई का रह गया, और वो प्रीति करने लग रही है, वो कर देगी। और मैं जा रही हूँ अब उधर, क्योंकि मुझे उधर भी करना है साफ़ सफाई जाके। और अब मैंने प्रीति को ही बोल दिया उधर भी करने के लिए, और मैं कहा ये करवा दिया करेगी मेरे साथ। तो वहाँ जब तक ये जाएगी, जब तक मैं चलती हूँ उधर। कन्हैया का खाना ले लिया, इसके पापा ने खा लिया, मैं अभी गए कुछ काम से, तो ये मैंने कन्हैया का खाना ले लिया, उधर ही वो खा लगा, मतलब कि सुबह का जो ब्रेकफास्ट है वो। और इंदु भी आएगी उधर ही थोड़ी देर में, वो अपनी वीडियो वगैरह अपलोड करके आएगी। और यहाँ आज कृष्णा की चल गई है
बढ़िया वाली क्लास गुड्डू ने बिठा लिया उसे, क्योंकि कई दिन से गुड्डू के एग्जाम चल रहे हैं ना, तो उस पर ध्यान नहीं दे पा रही, और वो वहीं जा लिया जहाँ था। तो आज उसने उसे टाइट पकड़ लिया। और ये भी आज स्कूल तो गया नहीं बेचारा, अब यूँ सोच रहा है इससे बढ़िया स्कूल ही चला जाता। दीदी ने पकड़ लिया। नहीं बेटे, दीदी सिखा रही ना, सीख लो फटाफट। आप तो इतने इंटेलिजेंट हो, इशू से भी जल्दी कर लेते हो। जब करने पावे, इसका करने का ही है, जब ये करने पावे 2 मिनट भी नहीं लगाता, जब नहीं करना चाहे 2 घंटे तक बिठा के रखो, ये है इसकी गलत बात। फटाफट करके फिर जाएंगे। तो अभी फिर इंदु को मैंने बोला वो उधर आ जाएगी थोड़ी देर में, जब उसका काम हो जाएगा वीडियो वगैरह का, तो फिर हमें थोड़ा सा काम है कुछ, वो कर लेंगे उधर जाके। बाद में देखते हैं कैसे उधर आ जाएगा इधर आ जाएगा, वो तो वहीं जाकर पता चलेगा। तो अभी बस मैं चलती हूँ उधर ही, अभी इसके पापा आ जाएंगे उनके साथ। तो फ्रेंड्स मैं आ गई इधर, और इधर आज मिस्त्री तो आए नहीं क्योंकि बारिश हो रही है। देखिए कितना किचकिच हो रहा सारे को। तो बर्तन वगैरह भी पड़े, साफ़ सफाई सारे को करनी है, तो कर लेती हूँ। हर कल बिल्कुल साफ करके गई थी जब नया बर्तन थे, और अभी देखिए बर्तन भी सिंक भर गई और रसोई भी साफ करनी, तो मैं फटाफट से बस कर लेती हूँ। चद्दर वगैरह झाड़ दूँ, उसे बोल गाई प्रीति को, वो आएगी वो पोछा लगाएगी। तो यहाँ पे जितना भी काम है मेरा, ये झाड़ पूछ का ये कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए काम हो चुका है, साफ़ सफाई सब कुछ हो गया है, किचन में जो करना था सब कर दिया, यहाँ का सारा काम हो गया। और अब चलती हूँ मैं दुकान पे, क्योंकि मुझे थोड़ा सा काम है दुकान पे। इंदु भी आई हुई है, वहाँ पे हमें काम है, और इसके पापा जाएंगे गाड़ी लेने के लिए। और कृष्णा में बैठी मेरी वेट में। लोग कहाँ? अच्छा, तो भी मैं चल